Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स जो है हमारे पास ये और ये, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी टाइप जो है वो इस एक्सप्रेशन से मिलती जुलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, ये है ए रेज टू पावर 4 और बी रेज टू पावर 4, जबकि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है यहाँ पे वो 3 बनाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम जब इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करते आए हैं तो हम यहाँ पर दो तरह के फार्मूलाज यूज़ करते हैं इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन के लिए। वो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो दूसरे नंबर पर स्टेप में जाके फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन दो फार्मूला की मदद से जो है हम अपने इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास जो पार्ट 1 में एक्सप्रेशन है वो a रेज टू पावर 4 वाली फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है पहले a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूला से। तो यहाँ पे a स्क्वायर भी गिवन है और b स्क्वायर भी हमारे एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में गिवन है, जबकि 2ab हमने बनाना होता है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है इस टाइप की एक्सप्रेशन से। आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ये तो a रेज टू पावर 4 है, जबकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं इसे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में ऊपर स्क्वायर है, जबकि क्वेश्चन के जो एक्सप्रेशन है उसमें 4 है। तो हम सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं पहले उसको बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखने लगी हूँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये 4 को मैंने स्प्लिट करके 2 और 2 में लिख दिया, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 2, और यहाँ पर है हमारे पास स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ये पूरा क्या है, बी है। तो यहाँ पर ये a है, यहाँ पे लिख देते हैं ये है a और ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूला का, और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर पूरा क्या है b और ऊपर फॉर्मूला का है स्क्वायर। अब ये जो 3 है जिसको हमने 2ab बनाना है फॉर्मूला का, तो यहाँ पे 3 को मैं लिख सकती हूँ -2 -1। ये मैंने 3 को स्प्लिट करके लिख दिया है -2 -1। ये इस तरह से क्यों किया है कि -2 -1 क्या है, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा। यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने लगी हूँ। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को अगेन राइट करने लगी हूँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा है बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। स्टूडेंट्स, इस 2 को मैंने लिख दिया 2ab की फॉर्म में। यहाँ पे अगर आप देखें तो a और b ये दोनों कट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो -2 रह जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इनको कट नहीं करना आपने, मैंने सिर्फ आपको कटिंग की फॉर्म में दिखाया है कि कट होकर -2 ही रह जाते हैं। तो ये मैंने -2 को चेंज करके लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने अपने a और b को, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दें, यहाँ मैंने अपने a और b को देखते हुए यहाँ पर a और b लिखा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो क्लोज करना है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला को क्लोज करना है। प्लस हम तब लगाते हैं जब 2 के साथ प्लस होता है, और माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब 2 के साथ माइनस होता है। तो यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर में से क्लोज करेंगे, और ये -1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। तो अब यहाँ पे से हम फॉर्मूला की फॉर्म में ले आते हैं। फॉर्मूला के मुताबिक पहले a लिखते हैं, तो a है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये b अभी मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा है क्योंकि यहाँ पे पूरा जो था वो a था। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखना है। ये जो अंदर स्क्वायर हैं इनको मैंने ये a के स्क्वायर हैं, ये फॉर्मूला के स्क्वायर नहीं हैं। तो -1 ये -1 ये सब तीनों टर्म ने मिलकर फॉर्मूला क्लोज किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन को हम दो फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह से बनाएंगे इसे, ये है हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर लिखें 1 ही होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो मैंने ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह लिखा है, ये a है प्लस b है,
फिर a पूरा, फिर माइनस ये b लिखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो ओपन हो गया है और दोनों जो हमारे एक्सप्रेशन है वो फैक्टर्स की फॉर्म में शिफ्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जो हमारी दूसरी टाइप से जो है वो रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4। स्टूडेंट्स ये हमारा जो एक्सप्रेशन की टाइप है वो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 था और b का कोफिशिएंट 4, यानी कि जो b का कोफिशिएंट होगा वो 4 टाइम्स होगा a के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर 12 को देखें तो 12 जो है वो हमारे 3 से 4 टाइम्स है, यानी 3 4 होता है 12। तो इट मीन्स कि जो b का कोफिशिएंट ये 12 है वो हमारे a के कोफिशिएंट से 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हमारी टाइप है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले बनाना है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 3 को हम जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते, इसी तरह से हम 12 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते। जबकि हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व की थी जिसमें 9x4 प्लस 36y रेज़ टू पावर 4 था। ये भी हमारी इसी टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इसको हमने a स्क्वायर बना दिया था इस तरह से करके, यानी कि 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हमने इसको 3 की फॉर्म में लिख दिया था। इसी तरह हमने 36 को लिख दिया था 6y स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर। तो ये हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर की फॉर्म में शिफ्ट हो गया था क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 3 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, 12 का नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। तो मैं लिखूंगी 3 इंटू x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 4 12 y रेज़ टू पावर 4। इस एग्जाम्पल में भी हम 9 को कॉमन ले सकते थे और इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था तो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट बना दिया। यहाँ पर 3 और 12 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो 3 को कॉमन लेना पड़ा और अंदर क्या है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 y रेज़ टू पावर 4। अब हम ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। किस तरह से, ये हमारा बिल्कुल ही अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन की टाइप बन गई है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म बन गई है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर हम बनाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर, मैंने 4 को 2 और 2 लिख दिया यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैंने b स्क्वायर की फॉर्म में बना दिया। 4y रेज़ टू पावर 4 को लिख दिया 2y स्क्वायर इन होल स्क्वायर। तो ये बन गए a स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर प्लस अब हमें चाहिए 2ab। तो 2ab हम बनाते हैं और फिर माइनस भी करेंगे इस तरह से। ये है हमारे पास 2a और ये b है। तो अब हमने चूँकि ये खुद से किया है इसमें प्लस, तो हमें खुद से एक बार इसमें माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं स्टेप को अगेन राइट कर देती हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा नीट हो जाए। तो ये होता है x स्क्वायर की पावर 2 2y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a और ये है b। मैंने यहाँ पर इस स्टेप को अगेन राइट किया है पूरा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फिर से समझा दूँ कि यहाँ पर हमने जो प्लस 2ab किया है इसी को हमने माइनस b किया है ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई अफेक्ट ना हो। तो अब हमने बनाना है इसको इन तीनों टर्म से मिलाकर a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस b। ये मैंने यहाँ पर ये a था, इसको a लिख दिया यहाँ पर, और ये पूरा यहाँ पर b है तो ये बना दिया इसने a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर में चला गया माइनस। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, 2 टू द 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को टर्म्स को लिखा तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर बना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बाहर में हमारे पास है 3, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला राइट होना है वो कौन सा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये है हमारे पास a पूरा और यहाँ पर जो b है वो स्टूडेंट्स पहले हम लिख लेते हैं, वो है 2xy होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने पहले b की फॉर्म बनानी है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला जो है पहले बना देती हूँ उसकी फॉर्म ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2xy होल स्क्वायर, यहाँ पर मैंने इस 4xy को लिख दिया है 2xy होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला के मुताबिक a, ये पूरा a है, प्लस b
ये है a प्लस बी इंटू ए, फिर a क्या है 2x² प्लस 2y² माइनस b क्या है 2xy। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, वो इस तरह से कि x² प्लस 2xy प्लस 2y²। यहाँ पे मैंने x² फिर x और फिर y² की अरेंजमेंट में से लिख दिया है एक्सप्रेशन को, और कुछ नहीं किया है। इसी तरह से सेकंड फैक्टर को भी हम लिख सकते हैं x² माइनस 2xy प्लस 2y²। आपकी बुक में आंसर इस फॉर्म में गिवन है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी 2 टाइप्स जो हैं वो हमने उसके 2 पार्ट से सॉल्व की हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं कि ये कौन से एक्सप्रेशन से मिलता है। तो यहाँ पर a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴ ये हमारा है जो एक्सप्रेशन की टाइप अभी हमने डिस्कस की थी, वो सेम वही लिखी हुई है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 की जो थर्ड टाइप है a⁴ प्लस 3a² b² प्लस 4b⁴ ये हमारी है a मिलती जुलती है हमारी a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ टाइप से। तो इसको हम बनाने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमने कहा है a प्लस b² और फिर उसके बाद a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बनाएंगे a प्लस b² को बनाने के लिए a² प्लस b² प्लस 2ab वाली फॉर्म। तो ये हम अपने एक्सप्रेशन को इस टाइप में लेकर आएंगे, इसके बाद फिर हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखती हूँ a² प्लस अब मैं इसको लिखूँगी 2b² यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले इस तरह से लिख लिया है 4b⁴ प्लस 3a² b²। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने a⁴ को कर दिया है स्प्लिट 2 और 2 में, प्लस 4b को लिख दिया है 2b⁴ यानी मैं लिख सकती हूँ 4 को 2 to the 4 ही होता है। अब हमने जो बनाना है वो फार्मूला का 2ab बनाना है। पहले हम 2ab बना लेते हैं फार्मूला का, उसके बाद हम अपने एक्सप्रेशंस को चेक करते हैं कि किस तरह से वो 3ab से डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं प्लस ये खुद से बना रही हूँ 2a अपने a और b को फॉलो करते हुए, ये है a और ये है b 2b²। अगर आप इसको देखें तो ये है 2ab, ये हमारा फार्मूला तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन को भी देखना होता है कि एक्सप्रेशन में क्या चेंज आई है। तो यहाँ पे देखें तो 2 to the 4a² b² है, ये क्या है 4a² b², जबकि हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें 3a² b² है। तो हमने क्योंकि अपने क्वेश्चन को खुद से चेंज नहीं कर सकते कि ये 3 लिखा था मैंने उसको 4 बना दिया, तो हमें क्या करना होता है बैलेंस करना होता है। तो हम किस तरह से बैलेंस करेंगे इस 4a² b² को। अगर मैं इसमें से 1a² b² माइनस कर दूं तो ये बन जाता है 3a² b²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन बैलेंस हो रहा है। अगर मैं इस 4ab a² b² से एक a² b² माइनस कर दूं इस तरह से, तो ये हमारा अब जो एक्सप्रेशन बना है वो हमारा 3a² b² के इक्वल है। तो इसको मैं अगेन राइट कर लेती हूँ यहाँ पर a⁴ प्लस 2b² प्लस 2a² इंटू 2b² माइनस a² b²। ये मैंने एक्सप्रेशन को अगेन राइट किया है यहाँ पर। अब हम इसको फार्मूला की मदद से क्लोज कर लेते हैं। तो फार्मूला कौन सी टर्म्स बनाएंगी, ये तीनों टर्म्स मिलकर फार्मूला क्लोज करेंगी, वो है a प्लस b² यहाँ पर a क्योंकि a² था पूरा और b 2b² है, तो a प्लस b²। अब ये वाला माइनस a² b² को एज इट इज़ लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला बनाना है, अपने जहन में रखना है कि हम 2 फार्मूला की मदद से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें एक्सप्रेशंस को उन फार्मूलाज की फॉर्म में ले जाना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है a² की फॉर्म में पूरा फार्मूला का, लेकिन b² की फॉर्म हम बनाएंगे वो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास होल स्क्वायर होना चाहिए, पूरे b के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर ये b का स्क्वायर नहीं है, बल्कि a² b² पूरा b² बनाएगा। तो हमने लिख दिया a² b² को ab² की फॉर्म में। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास फॉर्म आई है वो हमारी फार्मूला से मिलती जुलती है, तो हम इसको फार्मूला के मुताबिक लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b, क्योंकि ये a² माइनस b² होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो लिखते हैं a² प्लस 2b², ये हमारा है a प्लस b इंटू a माइनस b।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये a है पूरा प्लस b, ये पूरा b था, फिर इनटू a माइनस b। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज होके 2 फैक्टर्स में आ गया है और ये कम्प्लीटली फैक्टर्ड है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन सी टाइप है। तो हमारे पास जो 2 टाइप्स हम डिस्कस करें इस वक्त वो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4, और एक है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4b रेज़ टू पावर 4। आपको ये टाइप जो है वो इस टाइप से मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है अभी कि जो b के साथ कॉफिशेंट है वो 4 टाइम्स है a के कॉफिशेंट से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 81 है और साथ में कोई b की पावर 4 भी नहीं है, और साथ में अगर आप देखें तो 81 जो है वो 4 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है 4 का। तो यहाँ पर हमारी जो ये टाइप है वो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हमारा है a रेज़ टू पावर 4 और ये b रेज़ टू पावर 4 की फॉर्म में है। यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं कि पहले हम इसे a स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि हमने 2 फार्मूलाज जो अभी यूज़ करने हैं वो मैं अगेन राइट करती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला है, और एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला हम बनाते हैं इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हुए। तो इन्हें हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये स्क्वायर बाहर चला गया है, ये अंदर है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी फर्स्ट टर्म को a स्क्वायर यानी कि 2x रेज़ टू पावर 2 और बाहर स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर बनाना है। तो 9 9 दा होता है 81, ये b स्क्वायर बन गया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस यहाँ पे पूरा मैं इसको सर्कल करके a शो कर देती हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला का a और b का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब हमने चूँकि फार्मूला ये वाला जो है एक्सप्रेशन को लेकर ये वाले फार्मूला को क्लोज करना है, तो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ 2ab मिसिंग है, वो मैं खुद से प्लस और माइनस करूँगी, प्लस 2ab, ये मैंने यहाँ पर अपने a और b को देखते हुए बनाया है 2ab। अब माइनस भी करना है, माइनस 2ab। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक दफ़ा प्लस किया है इस एक्सप्रेशन को और एक बार माइनस किया है। तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं और फिर फार्मूला को क्लोज कर देते हैं। तो आता है 2x स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस 2ab। ये मैंने अगेन जो है वो राइट किया है एक्सप्रेशन को थोड़ा सा नीट करने के लिए। अब हम यहाँ पर इन तीनों टर्म से जो है वो बनाएंगे a प्लस b होल स्क्वायर। तो लिखते हैं a क्या है 2x स्क्वायर प्लस b क्या है 9, इनका है होल स्क्वायर, माइनस अब ये वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें तो आता है 2 टू द 4 और 4 9 द 36x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला ये वाला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो पहले इसकी फॉर्म बना लेते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारी a स्क्वायर की फॉर्म में है, माइनस जो सेकंड टर्म है उसको b स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 6x होल स्क्वायर। ये हमारा अब b स्क्वायर की फॉर्म में चला गया है क्वेश्चन। तो इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला के मुताबिक a, ये a है, प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारे पास ये आंसर है फैक्टर्स की फॉर्म में। हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 6x को मैंने यहाँ पे x के बाद रख दिया, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो हमारा 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसका 5th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट को डिफरेंट कलर से करेंगे ताकि हमारे जो डिस्टिंग्विश हो सके। x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 2 प्लस 25, ये भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है a रेज़ टू पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 से एक्सप्रेशन से मिलता है। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, पहले a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनाएंगे, और फिर उसके बाद हमने इसको बनाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म, a प्लस b इंटू a माइनस b बनाना है। इसी तरह से हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम 2 फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 को पहले हम थोड़ा सा तरतीब में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा a बनाएगा और 25 हमारा b बनाएगा,
और ये हमारा ए बी बना रहा है इस फॉर्मूला का, इस एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ये ए स्क्वेयर हो गया, प्लस 5 5 दा 25 ये बी स्क्वेयर हो गया, ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, प्लस 2ab बनाना है। हमने एक्सप्रेशन यही रखना है, लेकिन हमने चूँकि फार्मूला ये वाला यूज़ करना है तो इसके मुताबिक 2ab होना चाहिए। तो 2ab मैं अपने एक्सप्रेशन को देख के बनाऊंगी, फिर हम देखेंगे कि हमारे एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या चेंजेस चाहिए। तो यहाँ 2a और b, यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो 5 टू द 10x स्क्वेयर होता है। ये मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रही हूँ स्पेस के लिए। तो यहाँ पे आ गया 10x स्क्वेयर, जबकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें सिंगल बचता है 1x स्क्वेयर। तो इस 10x स्क्वेयर को किस तरह से बैलेंस करूँ कि मेरे पास 1x स्क्वेयर आ जाए। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से 9x स्क्वेयर माइनस करती हूँ तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वेयर, यानी कि एक्सप्रेशन बैलेंस हो जाएगा, x स्क्वेयर आ जाएगा। अगर मैं इसी 10x स्क्वेयर में से माइनस कर दूँ 9x स्क्वेयर, जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है 5 टू द 10, तो यहाँ मैं लिखने लगी हूँ माइनस 9x स्क्वेयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने x स्क्वेयर इस स्टेप में नहीं लिखा है, मैंने इस x स्क्वेयर को लिखा है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 9x स्क्वेयर, यानी कि इस तरह से बनाया है। और ये जो मैंने 2ab बनाया था ये अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए बनाया था। अब हमारी जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, वो हमारे इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगी। और यहाँ पर अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसके मुताबिक ये तीनों टर्म मिलके फॉर्मूला क्लोज करेंगी, a प्लस बी होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ प्लस था तो ये प्लस साइन यहाँ पे आया, माइनस 9x स्क्वेयर। फर्दर अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वेयर की फॉर्म तो मौजूद है, माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म नहीं है, उसको हम इस तरह से बनाएंगे 3x होल स्क्वेयर। ये 9 को मैंने 3 3 9 लिख दिया है। अब ये है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म, तो इसकी राइट साइड लिख लेते हैं। a, यहाँ पर a है x स्क्वेयर प्लस 5 प्लस b जो कि है 3x, यह है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो फैक्टर्स आए हैं दो, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हम फर्दर जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं ऑर्डर में। वो इस तरह से कि एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आ गया है 5th पार्ट का। अब हम इसका 6th पार्ट और लास्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है और ये है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 16। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारा एक्सप्रेशन है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b रेज़ टू पावर 4, इस एक्सप्रेशन से मिलता है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए जो दो फार्मूला लगाएंगे वो a प्लस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और दूसरा फार्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा a स्क्वेयर और b स्क्वेयर बनता है पहले। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँगी इस तरह से, इस ऑर्डर में हम इसको बना सकते हैं a स्क्वेयर और b स्क्वेयर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये बन गया a स्क्वेयर प्लस 14, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, ये हो गया a, यहाँ पर ये है यहाँ पर b। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला का 2ab। पहले हम फॉर्मूला का 2ab बनाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अपने एक्सप्रेशन में बैलेंस करेंगे कि किस तरह से हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो। तो प्लस 2, a क्या है x स्क्वेयर, b क्या है 4, ये मैंने बना दिया 2ab। अब फॉर्मूला तो क्लोज हो सकता है, लेकिन हमारे ये जो एक्सप्रेशन है वो अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं है, जो कि मैथ्स में गलत जो है वो स्टेप है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे इस स्टेप में, किस तरह से, ये क्या है 4 टू द 8x स्क्वेयर, ये हमारा एक्सप्रेशन है 8x स्क्वेयर। इसको यहाँ पर मैंने बैलेंस करना है, बनाना है 4x स्क्वेयर के इक्वल। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर माइनस कर दूँ 4x स्क्वेयर तो कितना आता है 4x स्क्वेयर ही आ जाता है, पॉजिटिव 4x स्क्वेयर, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन के इक्वल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब माइनस करना है 4x स्क्वेयर को, ताकि मेरा, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो 4 टू द 8x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर इक्वल होता है 4x स्क्वेयर। अब हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो गया है हमारे प्रीवियस एक्सप्रेशन के इक्वल। अब हम फर्दर मूव कर सकते हैं। फर्दर मूव हम इस तरह से करेंगे कि हम फॉर्मूला को क्लोज करेंगे, x स्क्वेयर प्लस 4 होल स्क्वेयर। ये मैंने इस तरह से लिखा है कि ये a है, फिर प्लस और ये b होल स्क्वेयर है, इन तीनों टर्म ने मिलकर ये फार्मूला क्लोज किया है। अब जो बाकी बचता है वो है माइनस 4x स्क्वेयर।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन बी स्क्वायर हम बनाएंगे 2x होल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे मैंने 4x को लिख दिया 2 टू द 4x स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखती हूँ ए, ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ये मेरा है a और ये है b, यानी a प्लस बी, फिर ये a माइनस और ये है b। तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म आ गई है और ये फैक्टराइज हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ऑर्डर में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है और कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने जिस एक्सप्रेशन की टाइप को हमने फैक्टराइज किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो है a रेज़ टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4 और a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 b रेज़ टू पावर 4 है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और एक नई टाइप को फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।